हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m plus 1 where m is some इंटीजर। क्वेश्चन है, हमें शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर को हम 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 2m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां m क्या है, सम इंटीजर है। हमने कल यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखा था कि किसी भी नंबर को, किसी भी बड़े नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, कोई बड़ा नंबर, बिग नंबर, डिविडेंट होगा ये, बी डिवाइजर, क्यू क्वोशिएंट, आर रिमाइंडर। और रिमाइंडर का रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन डिवाइजर होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा डिवाइजर 2 है, देन a इज इक्वल टू 2q प्लस r होगा, जहां r की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। हमने देखा था जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो या तो वो 2 का मल्टीपल होगा। अगर 2 का मल्टीपल है, फॉर एग्जाम्पल 4, 2 का मल्टीपल है, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर हम उसके मल्टीपल से एक नंबर ज्यादा लेते हैं, जैसे 5, तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर हम उसके मल्टीपल से फिर से 2 नंबर ज्यादा हो जाते हैं, तो वो उसके नेक्स्ट मल्टीपल पे पहुंच जाएंगे और वो अगेन रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इन द सेम वे हम डिवाइजर 3 लिख करके भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, और r का वैल्यू क्या क्या होगा, 0, 1, 2। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अगर 6 लेते हैं, 6 3 का मल्टीपल है, रिमाइंडर 0 आएगा। नेक्स्ट 7 लेते हैं, एक नंबर ज्यादा, जब हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। फिर हम एक नंबर और ज्यादा लेते हैं, अगर हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। और अगेन अगर हम 3 के नेक्स्ट मल्टीपल पे चले जाएंगे तो रिमाइंडर फिर से 0 होगा, क्योंकि नेक्स्ट मल्टीपल में फिर से 3 ऐड हो जा रहा है, तो वो 3 उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो r का रेंज फॉर डिवाइजर 3 के लिए क्या होगा, 0 to 2। इस तरह से अगर हमारा डिवाइजर 4 है तो 4q प्लस r लिख सकते हैं, और इसी तरह r की वैल्यू 0, 1, 2, 3। अब इसी तरह हम किसी भी डिवाइजर को लेके हम किसी भी नंबर तक पहुंच सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फॉर्म चाहिए 2m का और 2m plus 1 का। अब हमें समझना बहुत जरूरी है कि इन सारे फॉर्म में से कौन सा फॉर्म लेना चाहिए। तो एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि हमें जो फॉर्म चाहिए वो किसी से सिमिलर है या नहीं। हमें लगता है कि इस फॉर्म को लेने से हमें आंसर इस फॉर्म में मिल जाएगा। लेट्स ट्राई। बोर्ड में आपके मार्क्स जो मिलते हैं वो आपके आंसर्स पे मिलते हैं, इसलिए आपका आंसर प्रॉपरली स्टेप वाइज होना चाहिए। दूसरी बात, आपके आंसर से किसी को भी प्रॉपरली हर बातें समझ में आ जानी चाहिए, इसलिए आपके आंसर को काफी क्लियर होना चाहिए, काफी बेस्ट होना चाहिए। आइए हम देखते हैं। हमने यहाँ पे माना लेट n बी एनी इंटीजर। n क्या है, कोई भी इंटीजर है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए डायरेक्टली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हैं, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा n इज इक्वल टू
2m प्लस r। तो ये हमने यूक्लिड्स का डायरेक्ट फॉर्म यूज किया है, वेयर अब यहाँ पे हमने डिवाइजर को 2 यूज किया है, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो 2m और 2m प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 2 का यूज किया है। अब हमारा डिवाइजर 2 है, तो r का जो रेंज होगा वो होगा 0 से बड़ा और बराबर और 2 से छोटा, मीन्स ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2। अब r की वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी? r हो जाएगा 0 और 1। अब इस r की वैल्यूज को हम इस फॉर्म में पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 2m प्लस 0, इट्स मीन 2m एंड n इज इक्वल टू 2m प्लस 1। अब ये दो फॉर्म हमें मिल गया है, लेकिन हमें एक चीज और दिखाना है कि जो 2m फॉर्म है वो इवन इंटीजर है और जो 2m प्लस 1 फॉर्म है वो ऑड इंटीजर है। तो हम केस 1 लेते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 2m। हमें पता है अगर कोई भी चीज, कोई भी नंबर अगर वो इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, और हम क्लियरली यहां दे सकते हैं n इज इक्वल टू 2m है और ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए इन दिस केस द n इज इवन नंबर। इवन की हम यहां m क्या है? कोई भी इंटीजर है, तो m की कोई भी वैल्यू पुट करके भी हम चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हम m की वैल्यू 1 पुट करते हैं, वो 2 हो गया, 2 आपका इवन है। नेक्स्ट 2 पुट करते हैं, 4 आ गया और 4 भी आपका इवन है। इसी तरह हम अगर m की वैल्यू कोई भी इंटीजर को पुट करते हैं तो वो हमें इवन नंबर देगा। इन द सेम वे केस 2, व्हेन n इज इक्वल टू 2m प्लस 1। हमने देखा कि 2m आपका इवन नंबर है, अगर हम उससे एक नंबर और इंक्रीज करते हैं उसमें तो वो हम ऑड नंबर पे चले जाएंगे, इसलिए इन दिस केस n इज ऑड। आइए हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। m कोई भी इंटीजर है, हम यहां 1 पुट करते हैं, इन द सेम वे हम इस m की जगह कोई भी इंटीजर को पुट करेंगे वो हमें ऑड नंबर देगा। इस तरह से इन फॉर्म का यूज करके हम किसी भी नंबर पे ऑड हो या इवन हो हम लोग पहुंचते हैं। इस तरह से प्रॉपरली इस आंसर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2 फॉर सम इंटीजर m। तो हम लोग प्रोसेस फिर से उसी तरह से शुरू करेंगे। एक चीज हम लोग यहां देखेंगे कि हमें जो फॉर्म चाहिए वो 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। तो हमें ये पहले सोच लेना है कि हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा होगा उसमें जो डिवीजर होगा, अगर हम 3 रखते हैं तो ये फॉर्मेट हमें इजिली मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। जो इन फॉर्म्स के थ्रू जो नंबर हमें फाइंड होगा वो हमने मान लिया वो n है। अब डायरेक्टली हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर इस फॉर्म का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहां पर हमारा डिवीजर हमने यूज किया है 3, तो फॉर्म क्या हो गया, n डिविडेंड, 3 डिवाइजर, m क्वोशिएंट और r रिमाइंडर। जहां रिमाइंडर का रेंज होगा 0 से बड़ा और बराबर और लेस देन डिवाइजर, और हमारा डिवाइजर क्या है यहाँ पे 3। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r होगा 0, 1 और 2। नाउ r की वैल्यूज को हम इस फॉर्म में पुट करेंगे। जब हम 0 रखते हैं तो हमें 3m मिलेगा, जब हम 1 पुट करते हैं तो 3m प्लस 1 मिलेगा, और जब हम 2 पुट करेंगे तो हमें 3m प्लस 2 मिलेगा फॉर सम इंटीजर। इस फॉर्म का यूज करके हम किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। एग्जाम्पल, जब इस वाले वैल्यूज में हम 1 को रखते हैं, 3 इंटू 1 वो क्या होगा 3,
नेक्स्ट वाले में अगर हम 1 को पुट करते हैं m की जगह तो वो वैल्यू क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस 1 4। इस वाले में पुट करते हैं तो 3 इंटू 1 प्लस 2 5। तो हमें 3 4 5 मिला। नेक्स्ट और ट्राई करते हैं। अगर m की जगह हम 2 पुट करते हैं तो नेक्स्ट हमें डिजिट 6 मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 2 तो 3 इंटू 2 प्लस 1 7। नेक्स्ट यहाँ पे पुट करते हैं 2 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 एंड सो ऑन। इस तरह हम डिफरेंट m इंटीजर को यहाँ पे पुट करते जाएंगे और हमें कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर हमको इस फॉर्म के थ्रू मिलता चला जाएगा। लास्ट में अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं hence any positive integer is of the form 3m या 3m plus 1 या 3m plus 2 for some integer m। इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 where q is some integer। हमें शो करना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q plus 1 6q plus 3 या 6q plus 5 के फॉर्म में हो सकता है। तो जब हमें फॉर्म 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 चाहिए तो हम अपना डिवीजर 6 लेंगे कि हमें इजिली आंसर मिल सके। लेट n is a positive integer by Euclid's division lemma हम ये फॉर्म क्या लेंगे n is equal to 6q plus r। r कहां से कहां तक वैरी करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। इट्स मीन r की वैल्यू क्या होगी 1 होगी 2 होगी 0 भी 0 1 2 3 4 अप टू 5 तक होगी। अब r की वैल्यूज को हम इन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पुट करेंगे तो n क्या मिलेगा 6q plus 1 6q plus 2 6q plus 3 6q plus 4 एंड 6q plus 5। अब हम इसको चेक करेंगे इनमें कौन सा ऑड है और कौन सा इवन है। वेन n इज इक्वल टू 6q है हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। ये 2 का मल्टीपल हो जाता है। दैट्स वाई इन दिस केस n इज इवन। नेक्स्ट देखते हैं n इज इक्वल टू 6q प्लस 1। इसको हम ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 3q प्लस 1। ये 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, इसका मतलब ये आपका ऑड नंबर होगा। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 6q प्लस 2। हम इसे तोड़ते हैं 2 इंटू 3q प्लस 2। 2 कॉमन ले लिया तो 3q प्लस 1 हो गया। इन दिस केस ये 2 का मल्टीपल है इसलिए ये क्या होगा इन दिस केस n इज इवन। हम नेक्स्ट चेक करते हैं n इज इक्वल टू 6q प्लस 3। इसे ब्रेक करते हैं 2 इंटू 3q प्लस 3। तो ये 2 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है तो ये ऑड होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं n इज इक्वल टू 6q प्लस 4। अब इससे हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया ये 2 का मल्टीपल हो जाता है। अगर ये 2 का मल्टीपल है तो ये इवन होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं n इज इक्वल टू 6q प्लस 5। इसे ब्रेक करते हैं 2 इंटू 3q प्लस 5। ये 2 के मल्टीपल से 5 ज्यादा है दैट्स वाई ये ऑड होगा। तो हमें चाहिए था पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो इसमें एक ऑड हमें यहां मिला जो कि है n इज इक्वल टू 6q प्लस 1 के फॉर्म में। नेक्स्ट ऑड हमें यहां मिल रहा है जो कि फॉर्म है n इज इक्वल टू 6q प्लस 3। नेक्स्ट है यहां ऑड मिल रहा है जो n इज इक्वल टू 6q प्लस 5 के फॉर्म है। Thus when n is odd it is of the form 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 for sub integer q। Next question, prove that n square minus n is divisible by 2 for every positive integer n। n square minus n के फॉर्म को अगर डिविजिबल बाय 2 होगा तो हम अगर इसको आगे प्रोसीड करके 2 के मल्टीपल के फॉर्म में ले आते हैं तो ये इजिली डिविजिबल बाय
2 हो जाएगा। आंसर, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा n इज इक्वल टू 2q प्लस r। हमने यहाँ पे डिवाइजर को 2 लिया है ताकि ये 2 के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाए, वेयर r वेरी करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2। नाउ r की वैल्यू को हम इस फॉर्म में पुट करते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 2q। नाउ n की वैल्यू को n स्क्वायर माइनस n में पुट करते हैं। तो n से अगर हम यहाँ पे n को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1। अब हम n की वैल्यू को इस फॉर्म में पुट करते हैं, 2q इंटू 2q माइनस 1, वेयर m इज इक्वल टू q इंटू 2q माइनस 1। तो ये फॉर्म क्या हो गया, 2m का। इस मीन ये 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम r की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो n क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1। अब n की वैल्यू को n स्क्वायर माइनस 1 में पुट करते हैं। यहां हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे n की वैल्यू को पुट करते हैं, 2q प्लस 1 इंटू 2q प्लस 1 माइनस 1। 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये फॉर्म आ जाएगा 2q इंटू 2q प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 2q q इंटू 2q प्लस 1। इतने दूर को हमने m मान लिया तो ये फॉर्म क्या मिल गया, 2 इंटू m। अगेन ये 2 के मल्टीपल के फॉर्म में है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स दोनों फॉर्म 2 के मल्टीपल में है और दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। हेंस n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। ओके गाइज, ये प्रॉपरली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया पार्ट शुरू करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे। आपको हमारा क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यूक्लिड डिवीजन लेमा से कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।